नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत न्यूज। मैं हूं आपके साथ डिंपल राणा। देश में इस वक्त लॉकडाउन 4 की स्थिति। अब ऐसे में राज्य सरकारों के ऊपर जिम्मेदारी आ गई, क्योंकि लॉकडाउन 4 में केंद्र सरकार ने जो है जिम्मेदारी राज्य सरकार को सौंप दी है। अगर हम दिल्ली की बात करें तो केजरीवाल सरकार ने जो है मार्केट, जो शॉपकीपर है, जो छोटे व्यापारी है, बड़े व्यापारी है, उनके लिए ऑड और इवन तरीके की अनुमति दी कि आपका ऑड और इवन तरीके से आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। जिसकी दुकान का ऑड नंबर है तो वो ऑड वाले दिन अपनी दुकान खोलेगा, और जिसका इवन नंबर है वो इवन वाले दिन खोलेगा। लेकिन अगर हम लोगों की बात करें, हमने वहाँ के लोगों से बातचीत करने की कोशिश की। वहाँ सूत्रों की माने तो वहाँ से पता चला कि ऐसे करने से तो अगर ऑड की दुकान खुल रही है तो उस दिन उस पर ज़्यादा भीड़ होगी, और अगर इवन वाला दिन है तो उस पर इवन वाले दिन ज़्यादा भीड़ होगी। तो सरकार को ऐसा नहीं करना चाहिए था। इस पर लोगों के मन में एक आक्रोश पैदा हो गया है कि अगर अब राज्य सरकार ने चीज़ें खोल दी हैं तो उसको अच्छे से खोला जाए, क्योंकि अगर इस तरीके की चीज़ें होंगी फिर से सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन होगा। हालांकि राज्य सरकार ने अब अनुमति दे दी है कि आप अपनी दुकानें खोल सकते हैं, छोटे व्यापारी, बड़े व्यापारी। और अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में फिर से जो है रोड पर बसें भी चलनी शुरू हो गई, लेकिन जो बस है उसमें सिर्फ 20 लोगों को अलाउ है जाना। गाड़ी भी चलनी शुरू हो गई। ऑटो में भी ऑटो चालक को एक ही सवारी का बिठाना का अलाउ है। अगर हम बाइक की, स्कूटी की बात करें तो ये सब के लिए अनुमति मिल गई है, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था है जो वो भी लचर नज़र आ रही थी। सरकार को कोई ना कोई डिसीजन तो लेना था। तो लॉकडाउन 4 है जो ये नए रंग रूप वाला, हालांकि आगे भी लॉकडाउन बढ़ सकता है, लॉकडाउन 5 भी हो सकता है, लॉकडाउन 6 भी हो सकता है, लेकिन अभी कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि जो संक्रमण है कोरोना का वो बढ़ता ही जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। हालांकि लोग इससे ठीक भी हो रहे हैं, लेकिन इससे संक्रमण लोग जो हैं वो ज़्यादा हो रहे हैं और ठीक कम हो रहे हैं। अब ऐसे में सरकार करे तो क्या करे, उनको अपने देश की अर्थव्यवस्था भी देखनी है, गरीब तबके की जो लोग हैं उनकी समस्या को भी देखना है। हालांकि सरकार काम कर रही है, लेकिन फिर भी मजदूर तबके के लोगों की जान जा रही है, गरीब लोगों को भूख के मारे नींद नहीं आ रही है, कुछ लोगों तक राशन जा रहा है, कुछ लोगों तक नहीं जा रहा है, क्योंकि जो गरीब तबके का लोग है वो लाखों करोड़ों में है हमारे देश में। तो हर गरीब तक तो मदद नहीं पहुंच पा रही है सरकार की, हर मजदूर तक मदद नहीं पहुंच पा रही है। और जिन छोटे छोटे लोगों के काम रुके, जो छोटे व्यापारी है, उनकी भी कमाई बंद हो गई है। जब देश की अर्थव्यवस्था, बड़े बड़े लोगों की जो है पॉकेट पर बात आ गई है, तो आम जो लोग हैं, जो डेली कमाते हैं और डेली खाते हैं, उनका भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से वो अपना घर चला रहे होंगे। उनके पास कोई सेविंग्स भी नहीं होंगी अपना घर चलाने के लिए, अपने बच्चों का पेट भरने के लिए। हालांकि सरकार ने बहुत सारी जो उनकी योजनाएं हैं उनके तहत गरीब लोगों को उनके अकाउंट में पैसे भिजवाए हैं, लेकिन जिन लोगों के पास अकाउंट ही नहीं है, जिन लोगों के पास बैंक में खाता ही नहीं है, जिन लोगों के पास मोबाइल फ़ोन ही नहीं है, जिनके पास कोई इन्फॉर्मेशन ही नहीं जा रही है, तो वो लोग अब क्या करें। अब ऐसे में भूख से लोग परेशान हैं, ऊपर से कोरोना महामारी किसी को भी अपनी चपेट में ले रही है। आज तो कोरोना जो महामारी है वो असिम्प्टोमेटिक तरीके से हो रही है, जिसके लक्षण भी नज़र नहीं आ रहे। पहले तो जो लक्षण थे कोरोना के वो नज़र भी आ जाते थे, छींक, खांसी, फीवर, नज़ला जुकाम, जो भी एक कॉमन फीवर के सिम्टम जो होते हैं, सिम्टम्स, वो ही कोरोना के सिम्टम्स होते थे। लेकिन अब असिम्प्टोमेटिक तरीके से बीमारी जो है ये हो रही है, पता ही नहीं चल पा रहा है कि किसको कोरोना है, किसको नहीं है। अब प्रधानमंत्री जी ने कितनी बार हमारे देश को संबोधित किया है, और केजरीवाल जी ने भी कहा है कि अब हमें कोरोना महामारी के साथ रहने की आदत डालनी होगी, क्योंकि ये बीमारी इतनी जल्दी जाने वाली नहीं है। लेकिन अगर हम अपने आप को क्लीन रखेंगे, अपने एनवायरनमेंट के क्लीन रखेंगे, और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करेंगे, और उन सारे नियमों का पालन करेंगे जो सरकार हमें बता रही है, जो हमें डॉक्टर्स बता रहे हैं, वो हमें सब करना होगा, तभी हम इस बीमारी से बच पाएंगे। हालांकि देश की अर्थव्यवस्था को तो अभी कुछ हो नहीं सकता, और देश की अर्थव्यवस्था को वापस पटरी पर आने में समय तो लगेगा ही, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं उनका क्या, जिन लोगों की जान जा रही है उनका क्या। सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, केंद्र सरकार के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती है, और राज्य सरकार के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चुनौती है।